जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आप जानते हैं हम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, पीआरवी मेथड, ठीक है। और ये तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लास है। जैसा कि मैं आप लोगों को डिजिट सम पढ़ाया, डिविजिबिलिटी पढ़ाया। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो जाकर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हूँ। और ये जो है कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में हमारा तीसरा जो है कि लेक्चर है, क्या है, पीआरवी मेथड। इसमें मैं एक क्लास आपको दे चुका हूँ, 1 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू की क्लास। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपको वो वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हमें जो है कि मैथ्स में स्पीड मिलेगी, ठीक है। और पूरी मैथ्स को जो कि हम होलिस्टिक वे में देखेंगे, ये नहीं कि इस चैप्टर का इस चैप्टर का इस चैप्टर का ऐसा डिवाइड नहीं करेंगे। हम जो है कि पूरी मैथ को जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट के दम पे पूरा जो है कि उड़ा देंगे। 2-2, 5-5 सेकंड में आपके आंसर आएंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले हमें जो है कि अपनी नींव को मजबूत करनी पड़ेगी, तभी जो है कि हम अपना महल बहुत जो है कि मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज हम लोग सीखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को सीखने वाले हैं, और आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जब क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा तब आपकी अप्रोच जो होगी वो मल्टीपल तरीके से आप सोचने लगोगे, ठीक है, और बहुत ही शानदार आंसर देंगे। चलिए देखते हैं। 1/3 परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितना होता है। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो क्या हो जाएगा, 0.33333, यही होगा ना अगर भाग देंगे तो। लेकिन हम परसेंटेज में बात करते हैं, थोड़ा सा ये तो ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब हमारे लिए सिचुएबल नहीं है। तो हम क्या करें, इसको परसेंटेज में कर दे 33.33%। अब ये प्रतिशत जो है कि भाग में चला जाएगा तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? मैं आप लोगों को याद करवाया था 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू। जैसे 100/3 क्या था, वहाँ पर 100/3 था, 33.33, यही ना था। तो उसी तरह से 1/3 लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हम रिलेट कर लेंगे। अब देखिए, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब अगर हमसे 2/3 पूछे, 2/3 कितना प्रतिशत है, यही ना पूछेगा 1/3 कितना प्रतिशत है, यानी 33.33%। 2/3 कितना प्रतिशत है, आप क्या करेंगे, आपको पता है ना, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी इसका डबल हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे, यही ना, देख लीजिए ऐसे है, इस प्रकार से है। तो ये बताइए, 2 गुणे इसकी वैल्यू कितनी दी है, 33.33% है ना। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 66.66% हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब इसको लिखते हैं, यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 66.66%। अब बताइए, अब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100% तक मान हम अपना फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका मान हो गया 66.66%, ठीक है, दुगुना हो गया। अब 3/3 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताइए। 3/3 1 होता है, भाग देंगे। तो अब बताइए, कोई भी वैल्यू अपने आप में जब 1 हो जाती है तो क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलो, ये हमारी पहली वैल्यू रही 1/3 वाली। आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, इसको देखो एग्जाम में इस तरीके से भी लिखता है, और तरीका क्या होता है इसको लिखने का, 33 सही 1/3%, ऐसे भी लिखता है। ये वही वैल्यू है, ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा आप लोग। और इसको क्या लिखता है, इसको लिखता है 66 सही 2/3%। यही 2/3% क्या बन जा रहा है, 0.666 बन जा रहा है। इसको याद रखिएगा, बाकी ये तो 100% है ही। अब देखिए, अगली वैल्यू पर आते हैं हम, 1/6 वाले पे। 1/6 को भी 100% तक ले जाएंगे। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बार बार 100 का मल्टीप्लाई आप लोग मत करिए, आप क्या करिए, इसकी वैल्यू हम आपको याद रखवाए थे 16.66%, ठीक है, 16.66%। अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/6 बताइए, ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब देखिए 1/3 की वैल्यू तो अभी हमने किया ना, क्या था, 33.33% है कि नहीं। यानी इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 33.33% आ जाएगा। अब 3/6 हुआ तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी 1/2। 1/2 क्या होता है, 50%।
चलो 50% पे आ गए। अब देखिए 4/6 करेंगे तो अभी ए भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। फिर से रिटर्न वैल्यू कौन सी आ गई 66.66%। तो आपको समझ में आ रहा है, ए भी 66.66% है, ए भी है, ए भी 50% है, ए भी 50% है, ए भी 33.33% है, ए भी 33.33% है, ठीक है। अब 5/6 की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए 5/6 क्या है, 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1/6 यहाँ है ना, 1/6 की वैल्यू कितनी है 16.66%। अब बताइए 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 3 33 हो जाएगा, और इसके बाद 5 छक 30, 3 33 हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 8 हो जाएगा, यानी 83.3%, ठीक है, 83.33% ये आएगा। समझ में आ गई 5/6। अब इसके बाद और देखते हैं 6/6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में 100% हो जाएगा। ये आपको वैल्यू जो कि याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ए वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, ए वाला है, इसको देखिए कैसे दूसरी लैंग्वेज में लिखता है कि 16 सही 2/3%, देखिए ऐसे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो कि ए वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वैल्यू इसको क्या लिखता है 83 सही 1/3%। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे वैसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ए वैल्यू ज़्यादा बार पूछी जाती है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और हाँ, जो मैं आप लोगों को परसेंटेज PRV मेथड बताया वो आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। जैसे कैसे, अगर कहीं पर भी आपको दिखे 33 सही 1/3 तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि वो 1/3 है, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। आपको कहीं भी ए वैल्यू अगर दिख रही है तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये तो 2/3 है, ठीक है, यानी दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, इधर से भी याद होना चाहिए और इधर से भी याद होना चाहिए। बात समझ में आएगी, कभी भी दिखा 83 सही 1/3, ये तो हमें पता है 5/6 होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको लोगों को प्रेशराइज कर रहा हूँ क्योंकि इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, सवाल में आता है, बार बार आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। आइए अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 1/8 की, ठीक है, 1/8 की। देखिए 1/8 को परसेंटेज में बदलेंगे कितना आएगा 12.5%, ठीक है, परसेंटेज में। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 2/8, 100% तक चलेंगे, ठीक है, 12.5 को 100% तक लेकर जाएंगे तो 2/8 कितना हो जाएगा, 2/8 क्या है 1/4 ही तो है, 1/4 कितना हो जाएगा 25%। अब देखिए 1/8 का हमने 2 गुना कर दिया तो 25 का 2 गुना हो गया, 3/8 कितना हो जाएगा बताइए। अब इसका 3 गुना कर दीजिए क्योंकि इसका 3 गुना किए है ना, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा, बस। अब देखिए 4/8 कितना होगा, यानी 4 गुना करना है तो इसका 4 गुना करेंगे तो क्या 50 मिल जाएगा। यहाँ से भी देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं, ये बताइए, 1/2 होगा ना तो 50% तो आएगा, इसका 4 गुना करेंगे तभी 50% आएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 5/8 कितना होगा, 5/8 अगर होता है तो बताइए 50% था, उसमें 12.5 और ऐड करना है तभी ना 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 62.5%। आप 12.5 ऐड करते चलिए आपको मिलता चला जाएगा। जैसे 6/8 है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 तो इसमें 12.5 और ऐड कर दीजिए ना, 5 से 6 हो गया तो यानी 12.5 और ऐड कर देंगे तो 75% हो जाएगा, है कि नहीं। अब 7/8 कितना हो जाएगा बताइए, 12.5 इसमें और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 ऐड करेंगे ये 87.5 हो जाएगा, है कि नहीं। और 8/8 क्या हो गया, ये तो हो गया 100%। समझ में आ गई चीज़ें कि 12.5 सब में ऐड करना है, इसमें सब में ऐड करना है। या तो क्या होता है इसका 2 गुना करो, 3 गुना 4 गुना, इसी का जो कि 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया, 6 गुना किया, 7 गुना किया, 8 गुना किया, तो ये जो कि 8/8 100% हो गया। बात समझ में आए। अब देखो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वैल्यू है जो बार बार आती है इसको देख लीजिए आप, इसको कैसे लिखता है 87 सही 1/2%, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं बता दूं ये तो 75% आप लोग जानते हैं, 3/, क्या होता है इसको 3/4 भी करके देता है। और ये इसको भी याद रखिएगा आप जो कि 62 सही 1/2%, इसको भी याद रखिएगा। आप लोगों को दोनों तरफ से वैल्यू याद होनी चाहिए। ये दिखने के साथ आपको ए भी दिखना चाहिए कि ये 7/8 है, ये दिखने के साथ आपको ए भी दिखना चाहिए कि ये 5/8 है।
अगर आपको कहीं ए दिखता है ना 3/8, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक आना चाहिए कि ये तो 37.5 है, यानी 37 सही 1/2% है कि नहीं। और 12.5 आप लोग जानते हैं कि इसको लिखता है क्या, 12 सही 1/2, 1/2 आएगा, हाँ 1/2%, ठीक है। तो ये वैल्यू जो रेड कलर में है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो कि इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम और कुछ वैल्यूज़ को देखते हैं। चलिए अब 1/9 की देख लेते हैं। 1/9 क्या है, 11.11%, ठीक है। अब यहाँ पर करिए 2/9, 2/9 में मतलब इसका 2 गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा 22.22%, ठीक है। 3 गुना करेंगे तो 3/9, यानी ये क्या हो जाएगा 3 गुना करेंगे तो 33.33%। अब आपको समझ में आ रहा है 33 क्या है, ये 1/3 तो है, 3 से कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 की वैल्यू यही थी ना, हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं क्या, 4/9, 4/9 करेंगे कि कितना आएगा बताइए। अब देखिए 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, कब 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 आया, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 यानी 44.44%, ठीक है। और 5/9 कितना होगा बताइए, अब होगा 5 यानी 55.55%। अब इसी तरह आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा 6/9 क्या हो जाएगा, ये देखो 6/9 जो है ये 2/3 ही तो है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 66.66%, यही ना। अब इसके बाद यहाँ 7/9 होगा तो कितना आएगा बताइए, 7 का मल्टीप्लाई यानी 77.77%। 8/9 कितना हो जाएगा बताइए 88.88%। और 9/9 कितना हो जाएगा पूरा 100%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे जो भी संख्या, देखिए सारी संख्याएं 4 बार रिपीट हुई हैं, तो जहाँ भी आपको ऐसा दिख जाए ना, ये दिख जाए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आया है ये 44.44 दिख जाए, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये तो 4/9 की वैल्यू है, यानी 1/9 में 4 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1/9 में क्या है 4 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये वैल्यू हमारी बन गई है, समझ में आया। फिर इसके बाद ये तो आप लोग जानते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। और इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर कोई जो कि बस आपको रिपीटेशन याद होना चाहिए, 4 बार कोई संख्या लगातार आ गई है तो समझ जाइए कि 1/9 की ही वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में आई। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आइए 1/11 का देख लेते हैं कितना परसेंट है, 9.09%। अब अगर 2/11 होगा तो कितना आएगा बताइए, 2/11 होगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.18% हो जाएगा। अब इसमें नंबर 2 बार रिपीट होगा, जबकि 9 वाले में क्या था सारी संख्याएं सेम थी, सेम रिपीटेशन 4 बार हो रहा था। यहाँ पर 11 में 2 संख्याओं का रिपीटेशन होगा, जैसे 3/11 क्या हो गया, अब हो जाएगा 27, 3 गुना करिए इसका 27 और 27 हो जाएगा, ठीक है। और 4/11 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए या इसका 2 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 36.36%, ठीक है। 5 का करेंगे तो 4/11 कितना हो जाएगा 5/11 ना, 5/11 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 और 45%। और इसके बाद देखिए इसी तरह 100% निकालें, और 6/11 यानी 9 6 54.54%, ठीक है। और 7/11 क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करें 9 7 63.63%। और इसके बाद 8/11 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 8 9 72.72%। और इसके बाद 9/11 करते हैं तो 9 9 81.81%। और इसके बाद 10/11 करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90.90%। फिर इसके बाद 100/11 हमारा कितना हो जाएगा बताइए 100%, पहुँच गए ना 100% पे। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है ना, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना। बात समझ में आई। अब देखिए
ये सारी वैल्यूज़ जो कि हमारी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू ख़त्म होती है। और इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि लिखवा देता हूँ एक बॉक्स में, अब जो कि उसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वही जो है कि परसेंटेज वैल्यू ना बार बार जो है कि हमारे क्वेश्चन आंसर में आता है। ठीक है, तो अगर आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दोनों याद होगा तब तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए उसको लिखवा के वीडियो को एंड करते हैं। चलिए देखिए, यही वैल्यूज़ हैं जो हमारे परसेंटेज में बार बार घूम फिर कर आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारे चैप्टर में जो कि बार बार घूम के आती है। जैसे 12.5% ये दे देगा, तो इसका अगर आपको तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और इधर से भी आपको याद होना चाहिए कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। अब देखिए 37.5% ये भी बहुत बार आता है, ये कितना हो जाएगा, 3/8। तो 3/8 की भी वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी हमें दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। अब ये देखिए 62.5 भी पूछता है, 87.5% 7/8 होता है। ये 66 सही 2/3% क्या होता है, 2/3, यही वाला 2/3 है देखिए। ठीक है, और ये 33 सही 1/3, देखिए यही वाला तो 1/3 है कि नहीं। और ये हम सब बता चुके हैं, इसको एक जो है कि जो ज़्यादा बार आता है मैं उसको बता रहा हूँ। अब ये देखिए ये भी आता है और ये भी आता है। 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9, यही तो 1/9 है। और 9 सही 1/11, यही तो 1/11 है। और ये 16 सही 2/3 क्या है, 1/6 होता है। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू तो यही हो जाएगी ना। 75% पूछता है, ये 3/4 होता है। 80% पूछता है, 4/5 होता है। और 5/4 क्या हो जाएगा, 125%। कैसे, 4/4 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। तो बताओ 4/4 हो गया ना, तो प्लस 1/4 तो बचा है, 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25%। तो ये कितना हो जाएगा, 125%। कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25, और 25 बचे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ी नहीं इतना सब बता रहे हैं, कन्वर्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए सारी वैल्यूज़। और ये कितना होता है, ये देखिए 83 सही 1/3, इसको लिख लीजिए क्योंकि इसी में आता है। 83 सही 1/3, परसेंटेज क्या होता है, 5/6 होता है। तो आपको सही में दे तो भी आपको ज्ञात होना चाहिए, और जो कि 12.5 कर दे तो भी आपको पता होना चाहिए कि 1/8 है। ठीक है, ये नहीं कि 12 सही 1/2 दे तभी आपको पता चले। तो ये सारी वैल्यूज़ हुई। ठीक है, आप लोग अच्छे से जो कि इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो कि नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। चीज़ों को बहुत ही ज़ीरो से सिखा रहा हूँ, तो सीखते चलिए आराम से एकदम, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लास है। प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस भी करवाऊँगा और बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ। तो आपको जो कि बने रहना चैनल पे, इसी तरह से लगातार वीडियोस को फॉलो करना है। मैं लगातार आपको कंटेंट देता रहूँगा और पूरी मैथ्स जो कि मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बीच में छोड़ूंगा नहीं, पूरी मैथ्स जो कि पढ़ाऊँगा। बस आप क्या करिए, आपको देखना और पढ़ना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।